अच्छा जी, और कहां तक कहें, जो गूढ़ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जब ब्रह्मा भी भूल जाते हैं तो उनको भी उस ज्ञान का स्मरण करा करके ब्रह्मा को फिर से ज्ञान से पुष्ट करते हैं। आप कहेंगे ब्रह्मा भी भूल जाते हैं? अरे भैया, ये कोई खंडेलवाल बुक स्टॉल से खरीदी हुई पुस्तक किताब ऐसी नहीं। ये हमारा खटपट जन्य ज्ञान नहीं है कि मैगजीन से पढ़ लिया हो। ये ऐसा गूढ़ तत्व आत्मज्ञान है जिसको बड़े बड़े भी महाराज जिसमें भ्रमित हो जाएं, बड़े बड़े भी भ्रमित हो जाएं। मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े विद्वान जो मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं कि बृहस्पति हम ही उतर के धरती पर आए हैं, वे भी बड़े बड़े विद्वान भी इस गूढ़ ज्ञान में मोहित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जब मोहित हो रहे हैं तो औरों की कौन कहे? अच्छा जी, क्यों मोहित हो जाते हैं, क्या कारण है? मुह्यन्ति सूरयः, बोले क्यों मोहित होते हैं और कैसे होते हैं? बोले भगवान की माया के कारण। कैसे मोहित हो रहे हैं उसका उदाहरण देखो। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जल की जगह थल दिखाई दे और थल की जगह जल दिखाई दे। ये क्या है? माया। अच्छा, कभी आप गाड़ी चला करके जा रहे हो या गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो सड़क पर धूप के प्रकाश से कभी लगता नहीं कि दूर पानी पड़ा हुआ है? दिखा कि नहीं दिखा? परंतु वहां पानी तो रहता नहीं। और कहीं पानी दिखाई दे रहा है, वहां पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जब हम रायपुर गए थे और रायपुर एयरपोर्ट का रेनोवेशन होकर के फिर से तैयार हुआ था, तो महाराज एयरपोर्ट से जैसे हम बाहर निकलने के लिए निकले फ्लाइट से बेल्ट पर जाने के लिए, तो आगे पानी ऊपर कांच था। कांच हमें समझ में नहीं आया, हम घबरा गए पानी को देखकर। मैंने ये क्या चक्कर है? तो बाद में फिर धीरे पास में गए तब दिखाने नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं हमारी? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। आजकल 3D फ्लोरिंग हो रही है, नहीं हो रही है? अच्छे भी भ्रमित हो जाए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, ये सब के सब झूठे हैं, सच्चे नहीं है। हाँ? यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये तीनों ही झूठे हैं। न वहां पानी सच्चा है, थल है, और यहां पर थल सच्चा नहीं है, यहां जल है। दुर्योधन को भ्रांति हुई थी नहीं हुई थी? तो यहां सच क्यों दिख रहा है? बोले क्योंकि पानी भले ही यहां सच ना हो, पर कहीं तो सच है। पानी का अपना अस्तित्व तो है। उस सत्य सत्ता के कारण वो यहां भी सत्य दिख रहा है। अभी उदाहरण दिया था ना, भीतर सत्य बैठा है, इसके कारण ये सत्य दिख रहा है। बस यही कारण है। तो कहा भगवान की माया से बचने का उपाय क्या है? बच्चों को देखें, एक थप्पड़ मार दिया, रोने लग गए, और पुचकार के एक चॉकलेट दे दी, बड़े प्रसन्न हो गए। ये माया। नारायण, इस माया से बचने का उपाय क्या है? एक उपाय है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान की जो कृपा है वो ही इस माया से पार कर सकती है, दूसरा कोई। उनकी शरण चले जाओ, उनकी चरण शरण चले जाओ, माया दूर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जादूगर का जादूगरी देखी है नहीं देखी कभी? अच्छा, कभी कभी दांतों तले उंगली दबा गए नहीं दबा गए? आगरा में बहुत वर्ष पूर्व की बात है, मथुरा या आगरा में एक बहुत बड़ा कोई नामी जादूगर, और महाराज वो आया, पहली बार आया, हल्ला मचा, पोस्टर लगे थे। तो 8 बजे का समय दिया था, 8 बजे का शो, और वो बड़े बड़े महाराज लोग तो देखने आए, नेतागण भी आए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी आए, सबके सब पहुंचे, सब लोग बैठ गए। अब 8 का 8:30 बज गया। अब महाराज जादूगर, अब 8:45 बजे महाराज जादूगर मंच पर आता है। लोगों ने फटकार लगाई जादूगर को, बोले कोई आने का समय, 8:45 बज रहा है। अरे बोले भैया कहां 8:45 बज रहा है, 8 बजे का समय दिया, अपनी अपनी घड़ी चेक करो, 8 बज रहे हैं। सबने देखा तो 8 घड़ी थे। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? तो ऐसे ऐसे जादूगर है महाराज, आंख माया जाल फैला करके नजर बंद कर दिया, जो नहीं है वो भी दिखाई दे रहा है सो नजर ना आवहीं और नहीं सो नयन दिखाए। तो कहा भैया वो जादूगर जब अपनी जादूगरी दिखाता है तो सब भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन कोई होता है जो उसके जादूगर के जाल में नहीं आता। बताओ कौन? अरे उसका जमूरा। हमेशा भगवान भगवान, ठीक है भगवान है हर जगह,
प्लीज कहीं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। भगवान तो हर जगह है, यही समस्या है सबसे बड़ी, बड़ों की भी, बच्चों के आगे हर जगह भगवान। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करो, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाओ। वो जमूरा जो है वो माया जाल के चक्कर में नहीं आता। गुरुजी हाँ गजब का घुमा रहे हो सबको। महाराज घड़ी में तो 9:15 बज रहा है, सबको 8 दिखा रहे, हमें तो घड़ी में 9:15 दिख रहा। बोले जमूरा तू चुप रहे, तू तो मेरे पास में है, तू मेरी शरण में है, इसलिए महाराज तू मेरी जादूगरी के चक्कर में नहीं आएगा। बस ऐसे ही बात है, भगवान मायापति हैं और उनकी माया का जाल संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, और माया के जाल से बचना हो तो भगवान की चरण शरण में आकर उनका जमूरा बन जाओ, भगवान की माया से बच जाओगे, आप याद रखें।